आ रही हैं तो उसकी व्यवस्था, उसके बारे में कौन सुनेगा? इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्यों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ में 3 बेटियों के साथ रेप की घटना को संज्ञान में लेकर के एफआईआर करने के लिए कहा गया और 180 दिन बाद एफआईआर हुई, 6 महीने बाद एफआईआर हुई। ये किसकी जवाबदेही है? सरकार की है कि नहीं है? जीरो टॉलरेंस कहां चला गया? इस पर सवाल पूछा जाएगा। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हंगामा होगा, क्योंकि हम जनता के सरोकार के लिए हंगामा भी करेंगे और उनसे शालीनता से बात करेंगे, समाधान लेकिन निकाल के देंगे। ये सारा मिला के कानून व्यवस्था ही एकमात्र मुद्दा हुआ। आनंद जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जी, उनका यह कहना है कि देखिए भाई 403 विधानसभा क्षेत्र का ये प्रदेश है, अगर आप सिर्फ 4 दिन देंगे तो सार्थक चर्चा कैसे हो पाएगी। वो चाहते हैं कि वो छात्रों की भी आवाज उठाएं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने बताया कि 4 गुना फीस बढ़ा दी गई, उस पर वो आपसे जवाब चाहते हैं। अगर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो क्यों हुआ, उस पर वो जवाब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लंपी वायरस जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, उस पर भी आपसे वो सवाल पूछें। तो 4 दिन वो कह रहे हैं कि कम है। देखिए, पहले इनको सदन में आने दीजिए और सवाल पूछने दीजिए। इनके 95% विधायक तो ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछते हैं कभी, ठीक है। इसके अलावा ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको हंगामे के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं धर्मेंद्र जी से, इन्होंने लखीमपुर की घटना का जिक्र किया। अरे हमने तो लखीमपुर में 24 घंटे के अंदर सारे के सारे आरोपियों को पकड़ जनता के सामने खड़ा कर दिया। और आपके समय में ऐसी घटना बदायूं में हुई थी, पुलिस ढूंढती रह गई, आरोपी नहीं गिरफ्तार हो पाए, क्योंकि मुलायम सिंह जी मंच से खड़े होकर कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो आप लोग तो वो मॉडल लेके चलते हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आपके समय में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कभी इसकी समीक्षा की आपने? आपको पता है कि आपके समय में हर साल कितने जो बलात्कार की घटनाएं, कितनी हत्या की घटनाएं होती है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। आज मां बहन बेटियों के साथ कोई अपराध जल्दी नहीं करने की हिम्मत करता है, और जो करता है वो सलाखों के पीछे जाता है, वो चलने लायक नहीं रह जाता है। ये आज का उत्तर प्रदेश है। और आज एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक पूरे देश में महिला अपराध के खिलाफ न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एक चीज समझिए। और मैं अभी मौलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी एक चिंता व्यक्त की, कहा ऐसे हो रहा वैसे हो रहा। विधानसभाओं में पुल बनाने का भी मुद्दा होता है, सड़क बनाने का भी मुद्दा होता है। अरे धर्मेंद्र जी, भ्रष्टाचारियों की, लुटेरों की, गुंडों की पार्टी यहाँ बैठ के प्रवचन दे रही है। इसने गायत्री प्रजापति जैसे रेप के आरोपी को मंच पर बैठाया, जिसको गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे लोग बैठ के यहाँ बात करते हैं जिनके समय में बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस जो है वो आजम खान की भैंस चुराने के पीछे लगी रहती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस से आप भैंस और गाय खुलवाते थे और यहाँ बैठ के आप कानून का प्रवचन दे रहे हैं। मैं कहता तो हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो मुद्दों के आधार पर किसी से बैठ के डिबेट कर लीजिए। आपने डिबेट करने की तो हिम्मत नहीं है, सदन में आप क्या फेस करेंगे? हाँ, एक काम आप सदन में कर सकते हैं, भट गाली गलौज, गुंडागर्दी, हमारी भाषा का प्रयोग। अच्छा आनंद जी, सदन में आनंद जी, धर्मेंद्र जी एक सेकंड होल्ड जाइए आप लोग। आनंद जी आप छोड़िए, आप धर्मेंद्र यादव जी को छोड़ दीजिए। इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं और यूपी के लोगों की सहूलियत के लिए आप बताइए। सुनिए तो आनंद दुबे जी, 1 to 1 करेंगे सर। देखिए ये तो सदन में होना ही है, ये तो सदन में होना है। यहाँ ये मत करिए, यहाँ ये मत करिए, ताकि कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उनको इस सार्थक चर्चा का कुछ फायदा मिल पाए, वो समझ पाए। ठीक है आनंद दुबे जी, बहस करें, ये आंकड़ों पर बहस करें, मुझे बताएं। मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूँ आनंद दुबे जी, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र कह रहे हैं कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी क्यों कर दी गई, उसका क्या जवाब देंगे आप? आनंद दुबे जी आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे भाई? उत्तर प्रदेश सूखे के लिए क्या नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको बता दीजिए आप बैठ के चैनल पे। ना आंकड़ों पे बात कर सकते हैं, ना नंबर क्या बात कर रहे हैं? अब उन्हीं आंकड़ों पर ही तो बात है। एक पॉलिसी बनाइए, वो बता ऑडियो दीजिए डाउन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बनाई है। दोनों का ऑडियो डाउन उत्तर प्रदेश में चलेगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, पहुंच गए वहां पे। मैं आऊंगा आप लोग के पास। मेहरुद्दीन को ले आते हैं चर्चा में, प्लीज दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ऐसे 1 to 1 करेंगे। देखिए सर, सदन में तो ये होना ही है, अगर आप यहां पर भी यही करेंगे फिर तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। मेहरुद्दीन ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि टारगेटेड कार्रवाई की जाती है, अगर अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों का अर्जन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
और अतीत में अगर सरकारों ने कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर आपका क्या कहना है? मैं अमित जी ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं मानता हूं बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मगर किनके खिलाफ होनी चाहिए? जो बाहुबली हैं, जो बदमाश लोग हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति जो है इकट्ठी की हुई है। मगर जो दंगाई मतलब जो पत्थर चला रहे उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कौन से संविधान की कौन सी किताब में लिखी है? दूसरी, इन्हीं के नेता, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टहनी के लड़के ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी से उन्हें कुचल दिया। उनके घर पर ही बुलडोजर कब चलाएंगे? इस पर इनसे पूछिए, सवाल पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से, उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और क्या सारे विपक्ष के नेताओं के घरों पर ही बुलडोजर चल रहा? क्या सत्ता पक्ष के लोग के पास क्या अवैध संपत्ति नहीं है? उन पर भी बुलडोजर चलाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट कर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पहली बात तो है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो अतीक और मुख्तार क्या है? अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है? आप इलाहाबाद के सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जो घर देंगे, घर तोड़ दो। पत्थर चला रहे हैं। अरे सर, तो आप जाके किसी का घर थोड़ी ना तोड़ देंगे, आप किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा देंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति पर पथराव थोड़ी ना कर देंगे। वो समाज सेवी है क्या? वो समाज सेवी है क्या? गंभीर बात ये है, आपके इतने बड़े चैनल पे बैठ करके कितनी गंभीर बात कह रहे हैं कि अगर कोई पत्थर चलाता है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है? तो मतलब उनको पत्थर चलाने की छूट दे दी जाए क्या? नहीं, आप इतनी गंभीर बात क्या है? उनको एक पत्थर चलाने की छूट दे दी जाए? क्या पूरे देश को खंडर बनाना चाहते हैं पत्थरबाजी करके? क्या पूरे देश को आप पत्थर देश बनाना चाहते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर पत्थर कोई चला रहा है तो कानूनी काम नहीं है। उनको परमिशन दे दी जाए। समाज जो बदनाम हो रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए। धर्मेंद्र यादव जी, क्या जो बात मेहरुद्दीन कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को टारगेट नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने जावेद पंख के परिजनों से जिस तरीके से मुलाकात की हाल फिलहाल में, या फिर खबर आ रही कि देवरिया जेल जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए, ऐसी बातों को बल मिलता है क्या ऐसी मुलाकातों से कि पत्थरबाजों को निशाना मत बनाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए, उन बेचारों ने तो सिर्फ पत्थर बरसाया है? धर्मेंद्र जी, देखिए अमित जी, जो भी कानून से छेड़छाड़ करे, जो कानून अपने हाथ में ले, उससे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सवाल यह पैदा होता है जब भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति अपनाती है। अजय मिश्रा टेनी 120B का मुकदमा कायम है और देश के गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, तो उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? चिन्मय आनंद जी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुझे बता दीजिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति चलाती है तब हम कहते हैं कि ये गलत कर रही है, और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में जाए, सख्त से सख्त सजा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब किसी मकान मालिक, किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर तोड़ दिया जाता है, तब हमारी शिकायत होती है। शिकायत तब होती है जब बेटे की शिकायत पर बेटी के मकान को तोड़ दिया जाता है, शिकायत तब होती है। क्या योगी सरकार के पास आंख नहीं है देखने का? क्या इनका कानून अंधा चल रहा है? अगर अंधा कानून चलेगा तो हम समाजवादी पार्टी विपक्ष होने के नाते इनके आंख खोलने काम करेंगे नहीं करेंगे? हम इसलिए इनका समय समय पर आंख खोलने का काम करते हैं। और जावेद पंख के परिजनों से अखिलेश यादव क्यों मिले? अगर जावेद पंख की भूमिका है कि प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई उसमें उसकी संलिप्तता थी, इस बात के आरोप लगे, तो फिर मुलाकात क्यों की? धर्मेंद्र जी, भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं, मुझे बता दीजिए। ठीक है आनंद जी, इनके डिप्टी सीएम खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज कल्याण विभाग में हो रहा है, किसके समय में अंधा था यह बताने की जरूरत नहीं है। जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, गंभीर मामलों में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल वापस फेंक दी। ऐसा शासन आप चलाते थे, ऐसा शासन आप चलाते थे। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, गुंडों के मुकदमे वापस लेते थे, यहाँ तक कि आतंकवादी के लिए आपने अपने प्रदेश के डीजीपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये आपका शासन था। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कट्टरपंथी और आतंकवादी सोच वाले लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है। चाहे आपका शासन हो, जब आप सत्ता में थे तब भी, जब आप विपक्ष में हैं तब भी। आप चाहते हैं कि देश में हिंसा हो, प्रदेश में हिंसा हो, उत्तर प्रदेश में नफरत फैले, लेकिन आप जैसे आखिरी के 2 मिनट है हमारे पास। निरंजन सर, एक बात बताइए, जिस तरीके के बयान सामने आए अभी सत्र शुरू होने से पहले और जैसा अभी चल रहा है,
आपको लग रहा है कि सदन के भीतर महंगाई पर, बेरोजगारी पर या 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलवाने पर, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो पाएगी? 4 दिनों की जो चर्चा होगी वो सार्थक चर्चा होगी, संकेत मिल रहे हैं क्या? राशन बांटने वाले हैं देखिए अमित जी, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर के वहां पे सत्ता के अंदर बिठाया है तो अखिलेश जी को भी मुख्य विपक्षी दल बना करके वहां भेजा, और अगर वहां पे हो हंगामा होगा और जनता की बातों के ऊपर अगर सार्थक चर्चा नहीं होगी, शालीनता से चर्चा नहीं होगी, वहां पे हंगामा होगा और सत्ता पक्ष को अगर उस हंगामे से के बीच में उसको बहाना बना करके निकलने का मौका मिलेगा तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा जनता के साथ कोई दूसरा धोखा नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से इसके अंदर मेरे हिसाब से विपक्ष को पूरी की पूरी तैयारी करके जाना चाहिए और जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों को वहां पे उठाना चाहिए, तभी जो ये जीत करके गए या जिन्होंने इनको वोट दे करके भेजा उनको, उनके मन को सुकून लगेगा कि हमारे लिए, जो हमारे द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर रहा। मेरा ये मानना है अमित जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं होना चाहिए, सड़क के भीतर और सदन पर भी